नमस्ते नमस्ते कभी कभी थोड़ा लेट भाई साहब आके नरवाना ने बाप पकड़ दी रास्ते में चलो ले लिया मेरा आप सबसे निवेदन, बधाई के पात्र आप सभी हैं, लेकिन एक जोरदार तालियों के साथ एक बार सभी को सम्मान दें। और श्री सुभाष बराला जी, आदरणीय सांसद राज्यसभा। आज सुशासन दिवस के अवसर पर एक विशेष दिन हम सब के लिए है। मेरे साथ यहाँ के डीसी आदरणीय मोहम्मद इमरान रजा जी, यहाँ के पुलिस कप्तान राजेश जी, एडीसी जीन, सब डिवीजन के सभी अधिकारी और उपस्थित अन्य अधिकारी, कर्मचारी, भाइयों बहनों, सर्वप्रथम तो मैं आज के दिन की आप सबको बहुत बधाई देता हूं। और आज इसके साथ साथ महाराजा सूरजमल की पुण्यतिथि भी है। इस अवसर पर हम सब लोग उनको भी स्मरण करते हैं। और आज क्रिसमस दिवस भी है। इस दिन को हमारे ईसाई बंधु पूरे देश और दुनिया में इस त्योहार को मनाते हैं। इस मंच के माध्यम से मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज हम सब लोगों के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम इस सुशासन दिवस के अवसर पर एक ऐसी शख्सियत को याद कर रहे हैं जिसको हम आजाद शत्रु कह सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने सारी उम्र घर परिवार छोड़ करके और जिस प्रकार से समाज और देश की सेवा के लिए अपना जीवन देने का संकल्प किया था, उस संकल्प को उन्होंने निभाने का काम किया। 98 में 13 महीने और उसके बाद 2004 तक वो सरकार चली। उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व से और वो जिस प्रकार के वक्ता थे, वाक्पटुता उनके अंदर हम लोग देखते थे, उसके चलते उन्होंने 3 दर्जन से ज्यादा दलों को साथ लेकर के और एक सफल सरकार चलाने का, अंत्योदय यानी कि अंत का उदय, गरीब से गरीब व्यक्ति का भला किस प्रकार से हो और देश का चहुमुखी विकास। हम सब लोगों ने देखा कि अंत्योदय अन्न योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में शुरू हुई, जिसमें 2 रुपए किलो में गेहूं और 3 रुपए किलो में चावल प्रत्येक परिवार को हर महीने देने का काम उस समय से शुरू हुआ था। सस्ते दर के वाजपेयी जी लेकर के आए तो दूसरी तरफ उन्होंने किस प्रकार से पोखरण के अंदर परमाणु बम का विस्फोट करके और पूरी दुनिया में भारत की ताकत को प्रदर्शित करने का काम किया था। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ही थे जिन्होंने देश को जोड़ने का एक अद्भुत अभियान अपने हाथ में लिया था, चाहे वो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो, जिसके माध्यम से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम पूरे भारतवर्ष को सड़कों से जोड़ना, और इसी प्रकार से नदी जोड़ योजना भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में आई थी। बहुत उनका एक बड़ा स्वप्न था कि देश के किसान के खेत को पानी देने के लिए सब नदियों को जोड़ करके और अंतिम छोर तक पानी पहुंचाया जाए। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में कई ऐसे प्रोजेक्ट
हमने आंखों से देखे हैं, जिसके चलते किसानों के खेत के अंदर खुशहाली आई। किस प्रकार से इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और खास करके टेलीफोन के नेटवर्क को पूरे देश और दुनिया के अंदर जोड़ने का काम अटल जी के समय में हुआ था, तो उनको देश जोड़ने वाला प्रधानमंत्री भी कई लोग मजाक के अंदर कहते थे कि हर तरह से देश को जोड़ने का काम, और बल्कि उन्होंने तो दुनिया के अंदर किस प्रकार से एक मिसाल कायम की थी। और वो कहते थे कि पड़ोसी बदल सकता है लेकिन पड़ोस नहीं बदल सकता। पाकिस्तान के संदर्भ में कहते थे, और वो एक दूसरे की तरक्की में बाधा ना बने बल्कि तरक्की में सहायक बने, इस प्रकार का प्रयास भी एक महान व्यक्तित्व कर सकता है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और एक घटना और उनके जीवन की हम याद कर सकते हैं, जब 1971 के युद्ध में बांग्लादेश को अलग देश के रूप में मान्यता मिली थी, युद्ध के बाद उसमें भारत की एक बड़ी भूमिका रही कि हमारी सेनाओं ने अपने शौर्य का प्रदर्शन उसमें किस प्रकार से किया था, उसकी लंबी बात में नहीं जाना चाहता, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन इस घटना को किस प्रकार से विपक्ष में रहते हुए भी श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय इंदिरा गांधी जी को दुर्गा की उपाधि अपने भाषण में दी थी। ये कोई छोटा आदमी नहीं कर सकता, एक बड़े दिल का आदमी, बड़ा व्यक्तित्व, जिसको हम स्टेटस मैन भी कह सकते हैं, उस प्रकार का व्यक्ति इस प्रकार की बात कह सकता है, जिस प्रकार की बातें अटल जी कहते हैं। इस शासन उसको श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किस प्रकार से उसको और तेज गति के साथ आगे बढ़ाया, किस प्रकार से योजनाओं का डिजिटलाइजेशन हुआ है, किस प्रकार से ऑनलाइन सिस्टम बना करके, और जो अंत्योदय का सपना अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था, गरीब से गरीब व्यक्ति के भले का, उन योजनाओं का लाभ ऑनलाइन किस प्रकार से उन तक पहुंचे, एक बटन दबा करके करोड़ों करोड़ों गरीब लोगों के खाते में पैसा किस प्रकार से जाए, इसकी योजना बहुत समय पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में बनी थी। और मुझे याद है जब 2014 में प्रधानमंत्री बने और उन्होंने एक बात कही कि देश के गरीब लोगों का बिना पैसे के बैंक के अंदर खाता खुलेगा, तो विपक्षी दलों के नेताओं ने, आलोचकों ने बड़ी आलोचना की थी और नकारात्मक आलोचना की थी कि नरेंद्र मोदी जी तो बैंक में पैसा तो इनके जाएगा नहीं कहीं, वैसे ही खाते खोल रहे हैं, क्या इसका बनेगा। आज हम देखते हैं गरीब व्यक्ति जिसने कहीं मकान की मदद से करोड़ों लोगों के खाते के अंदर अरबों रुपया जाता हम आप सब लोग देख रहे हैं। इस प्रकार का विजन जो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, उसको आगे बढ़ाने का काम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। कितनी ही योजनाएं हैं, आप हम तो बाहर से देखते हैं, लेकिन आप लोग तो उसको अपने कार्यालयों में बैठ करके डीसी साहब के निर्देश के आधार पे पूरे जींद के सब लाभार्थियों तक आप उन योजनाओं का लाभ पहुंचाने वाले अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर बैठे हैं। इसके साथ साथ जो सरकार इस देश के अंदर बनी थी, प्रदेश के अंदर बनी थी, मोदी जी के बाद हरियाणा प्रदेश में जो सरकार बनी श्रीमान मनोहर लाल जी के नेतृत्व की लगभग 10 साल पहले, उन्होंने और तेज गति के साथ इस केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ गरीब व्यक्ति तक पहुंचे, इसको एक युद्ध स्तर के ऊपर अभियान के नाते उन्होंने लिया था। समय के अंदर काम केवल कार्यालयों में बैठ करके नहीं हुआ, जमीन के ऊपर जाकर के आप अधिकारी देखते हैं, हमारे जिला अध्यक्ष तेजेंद्र जी हमारे बीच में बैठे हैं, इनकी टीम पूरी यहाँ पर बैठी है। बहुत सारी योजनाओं का लाभ किस प्रकार से मिल रहा है। पूर्व की सरकार भी, मुख्यमंत्री जी, वर्तमान मुख्यमंत्री जी भी टारगेट देते हैं कि आप एक बार इसका विश्लेषण जरा करिए, आप नीचे जाकर के देखिए कि योजनाओं का ठीक प्रकार से लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है। यानी कि प्रधानमंत्री जी से लेकर के प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रीगण सब किस प्रकार से योजनाओं का लाभ नीचे तक मिले, उस बात के लिए हमेशा से फील्ड में रहते हैं और इस बात के लिए तत्पर रहते हैं कि सुशासन की जो व्यवस्था है केवल ये नाम की व्यवस्था ना रहे और ये नीचे तक इसका इम्प्लीमेंटेशन हो।
नाम की व्यवस्था हमने देखी थी। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा था, राजीव जी को, रिपोर्ट कहने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि देश को दुनिया के सामने उन्होंने बात कही थी। वो उनका एक दर्द था, पूरी व्यवस्था के प्रति उनका दर्द था कि 1 रुपया अगर मैं भेजता हूं तो 15 पैसे नीचे जाकर के मिलते हैं। उन्होंने तो कुछ खुश होकर के बात नहीं की, प्रधानमंत्री का दर्द झलक करके आया था देश और दुनिया के सामने। उस दर्द को उनकी सरकारें कम नहीं कर पाई। इस दर्द को कम करने का प्रयास, एक सफल प्रयास हुआ तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लेकर के आने का काम सरकार ने किया है और ये आप लोगों के माध्यम से हुआ है। करने वाली मशीनरी तो सारी हमारे समक्ष बैठी है और इसी प्रकार से बहुत सारी बातों की चर्चा करते करते एक विजन सरकार ने देखा कि हम 2047 तक, क्योंकि पूर्व में इस प्रकार के स्वप्न देखे नहीं जाते थे। पूर्व की सरकारों की आलोचना करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है इस मंच के माध्यम से, क्योंकि जिस प्रकार की सरकारें चलती थी केवल अपना कार्यकाल जो मिला है उसको पूरा कैसे करें और अपने एजेंडे को किस प्रकार से लागू करें, इस प्रकार की व्यवस्था इस देश के अंदर चलती हमने देखी है, आपने देखा है। कोई षष्ठी पूर्ति यानी कि 60 साल जब होते हैं जीवन के अंदर, तब यानी साहब आपको हम मनाते देखते हैं सब लोगों को उस दिन को। लेकिन हमने इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो एक व्यवस्था भी देखी जब देश की आजादी के लगभग 25 साल हुए थे, यानी कि संविधान के लागू होने के 25 साल बाद इस देश के अंदर किस प्रकार की एक व्यवस्था आई थी, इमरजेंसी इस देश के अंदर लगी थी। इस प्रकार का दिन देश की जनता नहीं चाहती। किस कविता लिखी थी, वो कविता मैं कहकर के अपनी बात को पूरा करूंगा। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। कल्पना है कवि की कि भरी दोपहरी में भी सूरज जब अपने यौवन पर होता है उस समय परछाई से सूरज हार जाता है। इस प्रकार की कल्पना। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। अंतरतम का नेह निचोड़े, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझिल। वर्तमान के मोह जाल में, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आगे वो कहते हैं, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा। अभी अंतिम आहुति बाकी डलनी है, देश को परम वैभव पर लेकर के जाने की आहुति भी डलनी है। उसमें आप और हम सब लोग अपने पुरुषार्थ से लगे हुए हैं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। अंतिम जय का वज्र बनाने, नव दतीची हडियां गलाएं, नव दतीची हडियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आइए हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन पंक्तियों को अपने मन के अंदर संकल्प के रूप में लेकर के इस कार्यक्रम से जाएंगे तो निश्चित रूप में आज ये कार्यक्रम और इसमें हम सब लोगों की भागीदारी, केवल भागीदारी नहीं बल्कि सक्रिय भागीदारी आप सब अधिकारी कर्मचारियों की है। बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी भाई बहनों को यहाँ सम्मानित भी किया गया है। ये सम्मान वास्तव में ये आपके काम का जो सम्मान है, आपके समर्पण का जो सम्मान है। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।